के राजे जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, संत समाज की। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मेरे परम गुरुजी देवकीनंद ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको किसी भी हालत में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। गुरुजी, महाराष्ट्र के 3 विधानसभा में प्रचार कार्यक्रम था। मैंने कहा कि गुरु का आदेश है, मुझे यहां जाना है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो उन लोगों ने भी समर्थन दिया है, उन लोगों को भी आपका आशीर्वाद मिल चुका है गुरुजी। लेकिन इस मंच के माध्यम से जो आपका संकल्प है, सनातन धर्म संसद का जो आयोजन, जो सनातन बोर्ड का जो संकल्प है गुरुजी, इस संकल्प को आज पूर्ण होते हुए मैं देख रहा हूं गुरुजी। पहली बार है कि संत समाज आकर हिंदुओं को कह रहा है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जागृत हो जाओ। अगर नहीं जाओगे तो सोते सोते खत्म हो जाओगे। यह साधु संतों की वाणी है मेरे मित्रों। अरे साधु संत जो शास्त्र का प्रचार करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण देखकर लव जिहाद के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब चीज देखकर आज साधु संत भाला उठाने को भी तैयार हो चुका है मेरे मित्रों। ये किसके लिए? ये सनातन बोर्ड किसके लिए? ये सनातन बोर्ड आपके लिए। इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मेरे मित्रों। इनको ना सांसद बनना है, ना विधायक बनना है, इनकी चिंता है कि मेरा धर्म सुरक्षित रहे। आज हमारे गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं और गुरुजी का संकल्प है कि हर जिला में सनातन बोर्ड की स्थापना हो और सनातन बोर्ड के माध्यम से एक विशाल सेना का निर्माण भी होगा। और यह सनातन बोर्ड जरूरी है मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि इस सनातन बोर्ड को हम हमारे जिला में, हम हमारे विधानसभा में, हम हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में स्थापित करके नौजवानों को जोड़ेंगे तो आने वाले समय में यही सनातन बोर्ड आपकी रक्षा के लिए तन मन धन से खड़ा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं समय कम है, आज हम लोग देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उठा ले जा रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? कौन सा नेता आवाज उठा रहा है? कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे, समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा मेरे मित्रों। आज हम लोग कहते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खुलेआम बकरीद के अवसर पर हिंदू घर में चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कटी हुई गाय का सर नहीं देख सकता, कटा हुआ गाय का मांस नहीं देख सकता। हिंदू क्या सोचता है कि हमें कौन सहयोग करेगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। बहुत सारे नौजवानों में मैं घूमता हूं गुरुजी, नौजवान कहते हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। इसीलिए यह सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज गुरुजी ने आह्वान किया कि हर जिला में स्थापित हो, और हमारे एक सरदार जी भैया जी ने कहा कि हम
देश धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं हैं, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हम हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। अरे इतिहास बहुत कम लोग लिखते हैं मेरे मित्रों। जैसे आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी, आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों, सनातन बोर्ड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। 1 मिनट और लेंगे हम आपकी। खड़े रहे, जहां हैं वहीं रहे, चाहे जनता खड़ी हो जाए अपनी जगह पे। एक चीज चाहते हैं, सब लोग खड़े हो जाएं, बहुत देर बैठे बैठे, लेकिन जाएं वहीं खड़े रहे, आगे ना आए। एक बात हम आपको बताना भूल गए, इस सनातन बोर्ड के प्रमुख, मैं चाहूंगा मंच भी खड़ा हो जाए। आप भी बैठे बैठे थक गए होंगे, जहां हैं वहीं खड़े हो जाएं। अभी जाना नहीं, जहां हैं वहीं खड़े हो जाएं। सनातन बोर्ड के माध्यम से आप सोच रहे होंगे सनातन बोर्ड करेगा क्या, तो जो इसके बिंदु हैं, इस सनातन बोर्ड को हमारे शंकराचार्यों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो कि हमारे सबसे बड़े पद पे हैं। अखाड़ा परिषद की फौज लगेगी उसमें, जिससे कोई गड़बड़ करे तो उसका सड़बड़ कर दिया जाए, सेटिंग कर दी जाए उसकी। दूसरा, पूजा पद्धति को सुरक्षित किया जाएगा, जिससे कोई आतताई हमारे भगवान के प्रसाद में मिलावट न कर सके। एक अनाउंस और कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर अखाड़ा परिषद ने कहा है कि कोई भी, महाराज जी कौन है अखाड़ा परिषद, महाराज जी, अगर अखाड़ा परिषद ने कहा है कि कोई भी विधर्मी कुंभ के मेला में नहीं जाए और दुकान न लगाए, तो ये सनातन धर्म संसद इसका समर्थन करती है और आपसे कहती भी है, आपके पूजा में हम नहीं जाते, हमारी पूजा दूषित करने के लिए आप भी ना आए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और हम समर्थन करते हैं इस बयान का कि प्रयागराज में वही लोग जाएं जो भगवान में प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, कुंभ में बिलीव जिनका हो वही जाएं। दूसरा, धन के अभाव में जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, सनातन धर्म बोर्ड जब बनेगा तो हम उनकी सहायता करेंगे और उन्हें धन के अभाव में धर्म बदलना नहीं पड़ेगा। गौशालाओं का निर्माण होगा और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुलम, जिसे मार दिया गया है आजादी के बाद से, हमारा सनातन बोर्ड इस गुरुकुलम परंपरा को भी आगे बढ़ाएगा, वैदिक शिक्षा देगा और आध्यात्मिक शिक्षा है उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन भी देगा। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो धन नहीं है उनके पास, लेकिन उनके प्राण चले जाते हैं,
इनके लिए हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। गरीब बेटियों के लिए हम लोग उनके विवाह की भी व्यवस्था है उस बोर्ड के माध्यम से करवाएंगे। 3 लाख करोड़ प्लस मंदिरों में भेंट चढ़ती है, जिसे विधर्मियों को बांट दिया जाता है। अगर उसी धन का प्रयोग हमारे सनातन बोर्ड में सनातनियों के लिए हो जाएगा तो मैं विश्वास से कहता हूं 5 साल में सनातनियों की गरीबी समाप्त हो जाएगी। 5 साल नहीं लगेंगे, पर 5 साल ले लो। बताइए कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड का निर्माण हो? कौन कौन चाहता है? सभी हाथ ऊपर करके बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। एक और बात बता दूं, बहुत सारे हिंदू संगठन स्वयं चल कर आए हैं। स्वयं हमारे देखिए जो समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, हमारा वाल्मीकि समाज हमारे साथ है। देखिए मंच पे ये मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों का जो हमें जातियों में बांट रहे हैं। देखिए इस देश के प्रसिद्ध संत साधु धर्माचार्य, आज एक वाल्मीकि समाज ये चाहता है कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो। ये उस समाज से आए हैं। जोरदार ताली बजाकर बताइए और कहिए, जोर से कहो हम हिंदू, जोर से कहो हम हिंदू एक हैं। नाम भी हमें नहीं पता, लेकिन वो बढ़ चढ़ के आए हैं।